नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को घोषित होंगे परिणाम। राज्य में इस समय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार है। झारखंड के 81 सीटों के लिए 2 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। पहले चरण के लिए 13 नवंबर जबकि दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को होगी वोटिंग। चुनाव नतीजे महाराष्ट्र के साथ ही 23 नवंबर को घोषित होंगे। भारत ने अमेरिका के साथ लंबी अवधि के 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने संबंधी समझौतों को अंतरिम रूप दिया। अब भारत की तीनों सेनाओं के पास हंटर किलर ड्रोन्स होंगे। ये देश की समुद्री और जमीनी सीमा की सुरक्षा और निगरानी में मदद करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर अपने राजनयिकों और संगठित अपराध का इस्तेमाल कर उसके नागरिकों पर हमला करने तथा उन्हें अपनी ही धरती पर असुरक्षित महसूस कराने का लगाया आरोप। उन्होंने इसे भारत की बहुत बड़ी गलती करार दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अयोध्या हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। हवाई अड्डे के निदेशक विनोद कुमार ने धमकी की पुष्टि करते हुए बताया, जयपुर से आ रहे बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में 132 यात्री सवार थे। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। न्यायालय ने जांच में अब तक हुई प्रगति पर सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट देखी। सीबीआई ने न्यायालय को बताया, मामले की जांच गंभीरता से जारी है। चीतों का नया ठिकाना होगा गांधी सागर अभ्यारण्य। मंदसौर की जिलाधिकारी अदिति गर्ग ने कहा, कूनों के बाद भारत में यह दूसरा स्थल होगा जहां चीते देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नया नोटिस जारी किया है। इसमें राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र निम्न दबाव क्षेत्र में बदला। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। चेन्नई में कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई पुलिस ने रंकापा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब तक इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने कहा, वह महाराष्ट्र को सही रास्ते पर लाने तक आराम से नहीं बैठेंगे, चाहे वह कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाए। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम ने कहा, आप चिंता मत करिए क्योंकि मैं चाहे 84 का हो जाऊं या 90 का, यह बूढ़ा आदमी रुकेगा नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक हीरामन खोसकर अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। इगतपुरी विधायक हैं हीरामन। इंडिया लीडरशिप समिट 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा, पिछले 1 साल में दुनिया भर में निर्मित और वितरित की गई 8 अरब टीका खुराकों में से आधी भारत में निर्मित की गई है। राजस्थान के जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में सभी लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चारों मुरलीपुरा इलाके में 200 फुट बाईपास पर खड़े थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। दिल्ली की एक अदालत ने आतंक वित्तपोषण मामले में जम्मू कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद के पिता की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर यह आदेश दिया। यूपी में महोबा जिले की पनवाड़ी कोतवाली क्षेत्र के गांव में 10 वर्षीय बच्चे के साथ एक युवक ने किया दुष्कर्म। एसएचओ मनीष कुमार पांडे ने बताया, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने बताया, खुदरा मुद्रास्फीति 2024-25 में औसतन 4.5% रहने और 2025-26 में इसके लक्ष्य के अनुरूप होने का अनुमान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में बिकवाली से शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 153 अंक गिरकर 81,820 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 71 अंक गिरकर 25,057 अंक पर हुआ बंद। वेब सीरीज सिटाडेल की रिलीज डेट हुई अनाउंस। वरुण धवन और समांथा की वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी का ट्रेलर आया सामने। यह 7 नवंबर को अमेजन प्राइम पर होगी स्ट्रीम। इस एक्शन पैक्ड जासूसी थ्रिलर का निर्देशन राज और डी ने किया है। दशहरे पर रिलीज हुई फिल्म जिगरा और विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई कुछ खास कमाल। जिगरा ने पहले 4 दिनों में लगभग 20 करोड़ और विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो ने किया लगभग 23 करोड़ रुपए का कलेक्शन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।